सबसे पहले बात उम्मीदों वाले बजट की करेंगे, क्योंकि आज जो आधी आबादी की आस है, क्या वो पूरी हो पाएगी? इस बजट के सामने आने के बाद ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अलग अलग सेक्टर्स को खासा उम्मीदें हैं इस बजट से, और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। परिचय पहले आपसे करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ उज्जवल चुके हैं, एक्सपर्ट स्टार्टअप एआई के हमारे साथ हैं। साथ ही प्रोफेसर रजनीश क्लेर, अर्थशास्त्री हैं आप, आपका बहुत स्वागत है। यावर अली शाह हमारे साथ हैं, बिजनेसमैन हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले उज्जवल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें आपको हैं और क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इस बार? गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी। तो आज का बहुत एक्सपेक्टेड मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको स्टार्टअप, सबसे पहले अगर स्टार्टअप और एआई के कंटेक्स्ट से देखें तो इवन जैसे लास्ट यूनियन बजट ने भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को अनाउंस करा था कि हम 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई खोलने वाले हैं, विच इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल सिटीज, एग्रीकल्चर और हेल्थ को लेकर के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर सेक्टर में एंड इवन जीडीपी से लेकर के गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, अगर हम चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की, आज आप जितने भी एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं उसमें जितनी भी हम मॉनिटरिंग लेके आए हैं उसमें एआई का बहुत इंटीग्रल रोल है और एआई से हमारे लिंक्ड होते हैं सारे के सारे स्टार्टअप्स। सो दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। उन्होंने लास्ट टाइम भी इस चीज के लिए कहा था कि इस बारी के बजट में देयर विल बी अ सेपरेट एलोकेशन एआई को लेकर के, स्पेसिफिकली वो स्टार्टअप्स जो एआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, दे आर डूइंग एआई इनोवेशन, उनको कहीं ना कहीं टैक्स में और स्पेशल प्रोविजनिंग इन टर्म्स ऑफ फंडिंग जरूर मिलेंगे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड, जो एआई से कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जहां टेक्नोलॉजिकली इतनी सोफिस्टिकेटेड चीजें आ रही हैं, पैरेलली स्किल डेवलपमेंट की स्कीम को लेकर के जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक एलोकेशन करने वाली है कि जहां हम कैसे स्किल डेवलपमेंट को भी इसकी बढ़ा सकते हैं। और जहां हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एनहांस हो रही है और एआई ड्रिवन हो रही है, और आजकल आप देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको हम एम्पावर एआई के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्लान भी है। और डेफिनेटली इस बारी के बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे इस चीज की इंटीग्रेशन होने वाली है कि कैसे एजुकेशन सेक्टर और जो कॉर्पोरेट कमर्शियल सेक्टर है उसको एक स्पेशल प्रोविजनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें और भी आता है वो ये आता है कि अगर हम बात करें लोगों के बिहेवियर स्किल को एनहांस करने की एजुकेशन में, उसमें कुछ ना कुछ बजट पे एक्सपेक्टेड है काम होगा, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं कि एआई जैसे जैसे बढ़ रहा है, बट एआई के साथ साथ ही लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे एनहांस करना है, तो उस मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उज्जवल जी, चूंकि एजुकेशन सेक्टर को लेकर अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, छात्रों को खासा उम्मीदें हैं। अगर रोजगार के लिहाज से भी इस बजट को देखा जाए तो ये हो सकता है कि थोड़ा राहत भरा जरूर रहने वाला है, क्योंकि अब अगर हम देखें दूसरी तरफ तो रोजगार को लेकर भी बार बार केंद्र सरकार को घेरा जाता है। आम जनता हो या फिर विपक्ष हो, सभी सवाल उठाते। तो क्या लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर हो या फिर अगर रोजगार के लिहाज से हो तो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बजट? देखिए, एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आपने कहा, दोनों के लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसमें स्पेसिफिकली राहत और स्कीम दी जाएगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कायदे से तो ये इंटरिम बजट की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। बट कहीं ना कहीं यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अब चुनाव का भी, रीजन बीइंग क्योंकि इलेक्शन में आज की डेट में जो पॉलिटिक्स में यूथ इंटरेस्ट लेता है और यूथ के इंटरेस्ट को सेव रखना बहुत आपको रोकना पड़ रहा है। ये तस्वीर एक बार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और यहीं पर फोटो सेशन होने हैं। उज्जवल जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए डेफिनेटली एक होपफुल है कि इस बजट में, इंटरिम बजट में एक मेजर प्रोविजन होना चाहिए। बट यहाँ साथ ही साथ जो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज देखता हूँ जिसको
एक्सपेक्टेड है कि इस पे भी ध्यान दिया जाएगा, जहां पर स्किल डेवलपमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि बिहेवियर डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि आजकल इस चीज को अक्सर देखा जा रहा है कि जहां पर भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एआई की, जो कि हम ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में है, हर चीज टेक्नोलॉजी से चल रही है। इवन जो मेजर आज की डेट में गवर्नमेंट के एजेंडा एग्रीकल्चर, वो एग्री टेक हो रखा है, ईवी, क्लाइमेट, सारी चीजें टेक्नोलॉजी है ड्रिवन स्टार्टअप की है। बट साथ ही साथ बिहेवियर एजुकेशन को लेकर के खासकर युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस के पीछे काम कर सके। क्योंकि आजकल जो आप इतने सारे केसेस देखते हैं सुसाइड के जो बच्चों के हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है ये। तो एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में युवाओं की एजुकेशन, बोथ स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ बिहेवियर एजुकेशन को लेकर के, बिहेवियर एनहांसमेंट को लेकर के स्पेसिफिक प्रोविजनिंग और स्पेसिफिक कुछ ना कुछ उन्होंने बजट में प्रोविजनिंग निकाली होगी। साथ ही जो एजुकेशन की बात अभी की उज्जवल जी ने, आई टोटली एग्री विद हिम, मेंटल हेल्थ इज बहुत बड़ा इशू है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अभी की पोजीशन में अगर हम देखें तो यूथ हमारी पावर है, इंडिया की एक फ्यूचर जो है वो इसीलिए है क्योंकि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी जो यूथ है जी, जो अनएम्प्लॉयड भी है बहुत सारा, और उसके साथ साथ हमारे पास जो एम्प्लॉयबल एज में जो आने वाला है, आने वाले ठीक है। यावर अली जी, आपको रोकना पड़ रहा है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस चर्चा को इसी तरह से जारी रखेंगे। और भी कई पहलू हैं अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जो सभी से जानने की बहुत जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।